फ्रेंड्स, आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एमएसबीटी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए सर्वेइंग के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे आज टेकोमेट्रिक सर्वेइंग के न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया गया है, टेकोमीटर फिटेड विथ एनालिटिक लेंस was set up at station A and the following readings were obtained on vertically held staff। फिर यहाँ पे हमें क्लियर पता चलता है स्टाफ वर्टिकली हेल्ड है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है, क्योंकि वर्टिकल एंगल यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री माइनस 2 डिग्री 30 मिनट्स। और यहाँ पर 3 पॉइंट्स है इस प्रॉब्लम में, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, बेंचमार्क एंड पॉइंट बी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, कॉन्स्टेंट ऑफ टेकोमीटर वॉज 100। तो फिर यहाँ पर एक ही टेकोमेट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, वो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और दूसरा कांस्टेंट एनालिटिक लेंस यूज करने से 0 हो चुका है, एडिटिव कांस्टेंट इज 0। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी, वो हमें पता करना है, और रिड्यूस लेवल ऑफ बी। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस लेवल इज 100 मीटर। फिर इसके साथ दोस्तों हम अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। फिर दोस्तों ये है प्रॉब्लम और ये इसका सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, एनालिटिक लेंस यूज़ करने से ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। अभी D इज इक्वल टू एफ अपॉन आर इंटू एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड फॉर वर्टिकल डिस्टेंस एफ अपॉन आई इंटू एस इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो एफ अपॉन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है दोस्तों, एस स्टाफ इंटरसेप्ट होता है, और थीटा जो एंगल ऑफ इलेवेशन या फिर डिफ्रेक्शन वो होता है। वी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए यूज़ किया है, डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। और यहाँ पर क्या क्या दिया है दोस्तों, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 दिया गया है, एफ अपॉन आई, एडिटिव कांस्टेंट 0 है क्योंकि एनालिटिक लेंस यूज़ किया है। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि हमें स्केच उसका जो गिवन डेटा है उससे बनाने के लिए आना चाहिए। डेटा दिया है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, यानी जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा है वो ए टेकोमीटर यहाँ ए पॉइंट पे रखा है, बेंचमार्क पे रीडिंग लिया गया है, और पॉइंट बी पे। तो ये स्केच मैंने बनाने के लिए पहले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पहले दिखाया, फिर उसके बाद ग्राउंड एलिवेशंस दिखाना दूसरी स्टेप, तीसरा स्टाफ दिखाइए। और जी हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है उसके ऊपर बेंचमार्क दिखाई देना चाहिए। ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, उसके ऊपर ग्राउंड दिखाओ और उसके ऊपर स्टाफ दिखाओ। फिर दोस्तों यहाँ पर एंगल ऑफ इलेवेशन 8 डिग्री दिया है, प्लस 8 डिग्री यानी इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के ऊपर, और माइनस यानी इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के नीचे, फिर 2 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ पर माइनस साइन नहीं यूज़ करना है, माइनस एंगल कभी नहीं होता, क्योंकि माइनस यहाँ पर यूज़ किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए एंगल लाइन ऑफ एक्सिस या फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के नीचे मेजर किया गया है। और उसके बाद फिर हमने स्टाफ रीडिंग यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ किए डॉटेड, उस पर स्टाफ रीडिंग दिखाए 1.420, 1.16, 0.9, फिर 1.42 माइनस 0.9, ये अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग करके हमें स्टाफ इंटरसेप्ट एस पता चलेगा। सिमिलरली यहाँ पर 1.33 माइनस 1.14, 1.33 माइनस 1.14 माइनस करने के बाद हमें स्टाफ रीडिंग पता चलेगा 1.33 माइनस 1.14। फिर उसको मैं S1 बोलता हूँ, और ये स्टाफ इंटरसेप्ट को मैं S2 बोलता हूँ, 1.42 माइनस 0.9। तो हमें स्टाफ इंटरसेप्ट मालूम हो चुके हैं। अभी हमें फॉर्मूला, ये जनरल फार्मूला है, एनालिटिक लेंस जब यूज़ नहीं किया गया तो फिर ये फार्मूला यूज़ कर। अभी एनालिटिक लेंस यूज़ करने से ये वैल्यू 0 हो चुकी है, ए प्लस डी। फिर ये हमारा जनरल फार्मूला है, और स्केच पे मैंने वर्टिकल डिस्टेंस दिया दोस्तों। ये हमें मालूम होना चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट और जो सेंट्रल हेयर रीडिंग होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। और H1 वो सेंट्रल हेयर रीडिंग और ग्राउंड पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसको H1 बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर V2 H2 सेंट्रल हेयर रीडिंग से इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का डिस्टेंस, और सेंट्रल हेयर रीडिंग से यहाँ पर ग्राउंड तक का डिस्टेंस, उसको मैं H2 कहता हूँ। H2 1.16 है, V2 मालूम नहीं, वो निकालना है वो फॉर्मूला यूज़ करके। यहाँ पर H1 1.235 है। तो दोस्तों हम इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी दोस्तों उसके आगे
फिर यहाँ पर एनालिटिक लेंस यूज़ करने से एनालिटिक कांस्टेंट 0 है, इसलिए D1 100 एडिटिव कांस्टेंट दिया गया है हमने। उसके बाद स्टाफ इंटरसेप्ट डाला 0.19, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री 30 मिनट्स। डिस्टेंस AB वहाँ पर हमारा आया 18.96 मीटर। डिस्टेंस AB मालूम हो चुका है। दोस्तों ये कैलकुलेशंस कैसे करने हैं इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं टैकोमेट्री के, वो ज़रूर देखिए। तो फिर अभी रिड्यूस लेवल पता करनी है, तो फिर उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है हमें मालूम होना चाहिए। V1, V2, H1, H2 रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्स। H1, H2 ऑलरेडी दिए गए हैं सेंट्रल हेयर रीडिंग्स, तो फिर हमें निकालना है V1, V2। V1 निकालने के लिए 100 इंटू 0.19 साइन 2 डिग्री साइन 2 थीटा, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 डिग्री हो चुका है डिवाइडेड बाय 2। फिर उससे हमें V1 मालूम हो गया 0.8279। जी हाँ दोस्तों, मैंने 4 डिजिट्स अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस वर्कआउट किया है फॉर एक्यूरेसी पर्पज। आप भी 4 डेसिमल प्लेसेस या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक वर्कआउट कीजिए। V2 निकाला, उसके बाद 100 इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट एट स्टेशन 0.52 इंटू साइन 8 डिग्री था, उसका डबल हो गया 16 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 7.166 मीटर। यहाँ पर हमें एंगल दिए गए थे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, हमें रिड्यूस लेवल पहले इंस्ट्रूमेंट एक्सिस की मालूम करना चाहिए। तो फिर रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस इज इक्वल टू बेंचमार्क रिड्यूस लेवल प्लस H2 माइनस V2। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैंने आप खुद से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्केल, ये देखिए, हमें रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट B की निकालनी है। तो फिर उसके लिए पहले हमें, और प्रॉब्लम में गिवन है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क की रिड्यूस लेवल इस प्रॉब्लम में हमें दी गई है। ये बेंचमार्क की रिड्यूस लेवल 100 मीटर है। वर्टिकल एंगल 8 डिग्री दिया है बेंचमार्क पे, और B पे दिया है -2 डिग्री 30 मिनट। माइनस का मतलब लाइन ऑफ साइट के नीचे, डाउनवर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, माइनस का मतलब है। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें अभी बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस लेवल दी गई है, रिड्यूस लेवल ऑफ B पता करनी है। रिड्यूस लेवल ऑफ B तक पहुंचने के लिए हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क दी गई है, वो कितनी है हमने अभी देखा। ये रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क 100 मीटर दी गई है, तो इसका यूज़ करके हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे दोस्तों। रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस H2 किया तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, और उससे माइनस V2 किया तो मुझे रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस या फिर लाइन ऑफ साइट का रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, बेंचमार्क रिड्यूस लेवल प्लस H2 माइनस V2, तो फिर मुझे यहाँ इस लाइन की रिड्यूस लेवल पता चल जाएगी। बेंचमार्क रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस H2 माइनस V2, मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर इसकी रिड्यूस लेवल पता होने के बाद अभी मुझे इस पॉइंट की रिड्यूस लेवल निकालनी है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप भी बता सकते हो। रिड्यूस लेवल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस V1 माइनस H1, तो फिर हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने बताया स्केच इंपॉर्टेंट है। स्केच अगर आप बनाने में गलती करते हो तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा। ये कोई जनरल इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। ये हमें स्केच से पता चलता है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। इसलिए मैंने अभी बताया, बेंचमार्क में H2 मिलाया, H2 से V2 माइनस किया, तो फिर मुझे इस लाइन की रिड्यूस लेवल पता चली, रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट। और रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट से मैंने V1 सब्ट्रैक्ट किया, H1 सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे रिड्यूस लेवल ऑफ B पॉइंट की मालूम हो जाएगी। तो फिर तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर पहले रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस की निकाली, बेंचमार्क रिड्यूस लेवल प्लस H2 माइनस V2, 100 प्लस 1.16 माइनस 7.116 जो हमने निकाले है गए। V2 हमने निकाला है 7.166, यहाँ पर हमने V2 निकाला है 7.166, और यहाँ पर हमें H2 भी दिया गया है 1.16 मीटर। जी हाँ दोस्तों, तो फिर मैंने ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस मिल गई। फिर रिड्यूस लेवल ऑफ B हमने देखा, रिड्यूस लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस V1 माइनस H1। तो फिर मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की। V1 हमने निकाला है 0.8279, और हमें H1 मालूम है 1.235 मीटर, 1.235 मीटर। तो फिर मैंने ये वैल्यू पुट करने के बाद रिड्यूस लेवल B की इतनी आई। तो फिर दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर मुझसे आप कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। और जी हाँ दोस्तों,
इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मैं बताता हूँ, ये स्केच इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमने पहले गिवन डेटा से स्केच बनाया, ए पॉइंट दिखाया, ए पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर सेट करने के बाद मैंने ग्राउंड दिखाई दूसरी स्टेप, और ग्राउंड से फिर ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस दिखाया। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के ऊपर हमारा बेंच मार्क पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि हमें H2 V2 दिखाना ज़रूरी होता है इसलिए। और आप लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है तो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किसे ड्रॉ करना है। दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग, ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ये यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंट सेट किया और यहाँ से मैंने फिर ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस दिखाना स्टार्ट किया। ये पॉइंट है, ये ऊपर का पॉइंट है जहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ। ये बेंचमार्क है इस प्रॉब्लम में। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर आना चाहिए, और ये नीचे का पॉइंट है जो और एक पॉइंट दिया गया है। और यहाँ से फिर स्टाफ रीडिंग दिखाना आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टाफ रीडिंग जो 3 स्टाफ रीडिंग है, और इस सेंट्रल पॉइंट से देखो दोस्तों हमें एंगल दिखाना है। ये 3 लाइन्स मैंने अभी ड्रॉ किए, तो इस लाइन से हमें एंगल दिखाना है, वो 8 डिग्री एंगल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सेंटर लाइन से, और ये सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं H, और यह इसको बोलते हैं V। तो दोस्तों आपके ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर करना है। ये 3 स्टाफ रीडिंग्स है, और ये सेंट्रल हेयर तक एंगल दिखाना है जो कि माइनस दिया गया 2 डिग्री 30 मिनट्स। और जी हाँ दोस्तों, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, V बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट और सेंट्रल हेयर रीडिंग। और सेंट्रल हेयर रीडिंग से ग्राउंड का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं H। 2 H है इसलिए मैंने इसको H1 V1 कहा, और इसको H2 और V2 का। तो भी दोस्तों इतना आसान है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम MSBT के और कुछ प्रॉब्लम्स की नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो फिर वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।